Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये एकदम डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी तक हमने लगाए। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन with its velocity varying with distance traveled according to the equation u equal to a under root x। तो बच्चों यहाँ पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, साथ में यहाँ हमें वेलोसिटी को जो है डिस्टेंस का फंक्शन बना के दिया हुआ है, और यहाँ हमको जो डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी वो दिया हुआ है u इक्वल टू a अंडर रूट x। मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर हाफ। आगे हमसे कहा जा रहा है वेयर a इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ स्मॉल a को हमें कांस्टेंट की तरह लेके और चलना है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको एक फंक्शन दिया होता है तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालने के लिए आपको इस फंक्शन को मॉडिफाई करके और इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन आ जाए। जब आप ऐसा कर लेंगे तब आप उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, और जब आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है तो आप उससे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और फोर्स कैलकुलेट करने के बाद गिवन रेंज के लिए हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस गिवन रिलेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा x इज अ फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ u क्योंकि वेलोसिटी है तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ dx बाई dt। बच्चों हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो u को मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt इक्वल टू a x की पावर हाफ। अब अगर इस dt को उठा के और मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं dx इक्वल टू a x की पावर हाफ इंटू dt। अब इस तरफ क्योंकि dx है तो इस x की पावर हाफ को मुझे दूसरी तरफ लेके जाना चाहिए। तो मैं अगर इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो मैं यहाँ इसको लिखूंगा 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, और ऊपर ले जाके मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स इक्वल टू a इंटू डी टी। बच्चों यहाँ a ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ इस फंक्शन को तो x की पावर माइनस हाफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। मैं यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और x की पावर n के फॉर्मूले से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। इसी तरह से ये a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में केवल बचेगा 1 इंटू डी टी, और इस 1 इंटू डी टी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल t। इसको सॉल्व कर लें तो हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा हाफ, अपॉन में आ जाएगा यहाँ हाफ इक्वल टू ए टी। इस हाफ को मैं ऊपर ले जाऊं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर हाफ इक्वल टू ए टी। इस 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ इक्वल टू ए टी डिवाइडेड बाय 2। तो अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू लिखता हूँ तो मुझे यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4।
तो बच्चों ये जो मेरे को एक्सप्रेशन मिली आप इसमें देख सकते हैं x जो है वो फंक्शन है टाइम का, यहाँ a और 4 दोनों कांस्टेंट हैं। तो अब मेरे पास एक फंक्शन है x का जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं इससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस इक्वेशन 1 को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो मुझे मिलती है वेलोसिटी। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो a²/4 तो हो गया कांस्टेंट, और t² का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t के, तो मुझे मिलेगा 2t। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मेरे पास वेलोसिटी v इक्वल टू आ जाता है a²/2 इंटू टी। लेकिन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ एक्सेलरेशन हम अज्यूम कर लेते हैं a डैश, क्योंकि यहाँ स्मॉल a जो है वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट की तरह यूज हो रहा है। तो मुझे इस वेलोसिटी वाले टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a²/2। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, उसका एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया a²/2। अब अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करूं तो इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स को निकाला जा सकता है, और वो हो जाएगा m इंटू a डैश, मास इंटू एक्सेलरेशन। m हमें ऑलरेडी दिया हुआ है मास, और एक्सेलरेशन a डैश की वैल्यू हमने निकाली है a²/2। तो यहाँ से बच्चों हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया, मैं अगर इससे वर्क डन निकालना चाह रहा हूं तो जो मुझे रेंज दी हुई है x = 0 टू x = d, इस रेंज में मुझे इस फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x = 0 टू d f इंटू dx। तो हम यहाँ इस f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x = 0 टू d m a²/2 इंटू dx। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो m a²/2 ये कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन करूं विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो आंसर आता है x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट d। तो मैं अगर इसको आगे सॉल्व करता हूं तो वर्क डन इक्वल टू m a²/2, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो d - 0 इक्वल टू हो गया d। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया m a²d/2। तो बच्चों एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का ये क्वेश्चन था, जिसमें हमें फंक्शन दिया हुआ होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस फंक्शन को इस तरह से सॉल्व करना है कि x या पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन हो जाए, और जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बार एक्सेलरेशन से फोर्स कैलकुलेट करके और बड़े इजीली वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।